नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में डेंगू के बढ़ते कहर को लेकर। प्रदेश में मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ रहा है। मौसम की करवट बदलने के बाद डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ है। अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद देखने को मिल रही है। वहीं जगह जगह पानी इकट्ठा होने से मच्छर भी पनप रहे हैं, जिसके कारण लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। एक रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में 11 सितंबर से 20 सितंबर के बीच डेंगू के मरीजों में 72% का इजाफा हुआ है। हालांकि डेंगू के बढ़ते आंकड़ों और मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रशासन मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग का सहारा भी ले रहा है। वहीं डॉक्टर भी डेंगू से बचने के लिए आम जन को उपाय बता रहे हैं। डेंगू से कैसे बचाव किया जाए, इसको लेकर बोलो राजस्थान की टीम ने प्रदेश की अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से बात की और इस मुद्दे पर उनकी राय जानी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर। यहाँ हमारे संवाददाता बसंत पांडे ने प्रदेश की जनता से डेंगू को लेकर बातचीत की और उनकी राय जानी। प्रदेश में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम ने जिस तरह करवट ली है, लगातार प्रतिदिन आंकड़ों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं किस तरह सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या लगता है सर, लगातार अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? डेंगू के मरीजों के लिए सावधानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू एक बहुत बड़ी बुखार के टाइप बीमारी है। इसको रोकने के लिए जगह जगह पानी जहाँ भरता है उसको रोकना चाहिए। गाँवों के अंदर भी बाहर डेंगू के बारे में प्रचार प्रसार ये करना चाहिए कि इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद इलाज के लिए अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बेड भी मिलना चाहिए, समय समय पर जांच होनी चाहिए, डॉक्टर्स उपस्थित होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ही जागरूकता के लिए एक अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता रहे कि डेंगू जो बीमारी है उसको कैसे रोका जा सकता है और किस प्रकार इसका इलाज लिया जा सकता है। डेंगू के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। सर, अस्पतालों की बात करें, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और मरीजों को किस तरह जागरूक किया जा रहा है? सबसे पहले तो हॉस्पिटल में जितने भी मरीज आते हैं उनको इंक्वायरी पे ही हिदायत दी जाती है। एक तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करे, दूसरा जहाँ पे भी कीचड़ वगैरह हो उधर से नहीं जाए, और प्रशासक द्वारा भी जहाँ कीचड़ पानी वगैरह फैला हुआ है वहाँ उसको साफ करवाया जा रहा है। इसके अलावा उस पर जो ये DDT पाउडर वगैरह है वो छिड़कवाया जा रहा है, जिससे कि ये मच्छर पैदा नहीं हो, क्योंकि अधिकतर डेंगू के मच्छर 1 या 1.25 फीट के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। तो उससे बचाव के लिए, और इसके अलावा मीडिया जो हमारे भाई हैं उनसे भी निवेदन करना कि हमेशा पत्रकारों में मीडिया में भी देते रहे, जिससे कि सारे लोग जागरूक हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है। क्या लगता है कि मौसम की करवट और बारिश के कारण ही डेंगू के मरीज बढ़े हैं? मौसम की वजह से निश्चित रूप से मच्छर बढ़े हैं, लेकिन इसमें यह है कि जहाँ स्टोरेज पानी का जहाँ स्टोरेज रहता है, पानी का रुकाव नहीं रहना चाहिए। कहीं भी जहाँ पानी रुका हुआ है, कि जैसे अपने घर पर वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं उनको छत पर डाल दिया जाता है, ये भी जैसे कूलर वगैरह ये इनको नहीं हटाया, जहाँ पानी का स्टोरेज है वहाँ पर ही ये मच्छर पैदा होते हैं। तो इसका बचाव यही है कि वहाँ अपने घर में साफ़ सफाई वो प्रॉपर रूप से रखें। फुल स्लीव्स के है जो बच्चों को वो कपड़े पहनाएं कि ताकि मच्छर से उससे बचाव हो सके। और थोड़ा भी बुखार वगैरह या कुछ होने पर कि अपने नज़दीकी उस पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर और उनको दिखवाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हल्का बुखार होने पर चिकित्सकों की सलाह ली जाए और साथ ही साथ जागरूकता अभियान चलाया जाए। क्या लगता है किस तरह डेंगू के आंकड़ों पर कमी लाई जा सकती है? निश्चित रूप से हमारे पूर्वज साथियों ने आपको कहा कि राजस्थान में या पूरे वर्ल्ड में देखे कि लंबे समय से बहुत सारी बीमारियां, और वर्तमान समय में मौसम का करवट अचानक देखिए कि इस समय में किसानों की फसल का टाइम है, फिर भी अचानक बारिश हुई है। इस बारिश से जो मच्छर है के द्वारा डेंगू फैला जाता है। जो जैसा बताया गया आपको, पुराने टायर हैं, घर की टंकियां हैं, खुली टंकियां, या वेस्ट जो अपना सामान, जो फालतू का सामान हम ऐसी जगह रख देते हैं जो चीज़ें हमारे को बहुत कम काम में आती हैं, उन जगह मच्छर पैदा होता है। उसके बाद ये मच्छर तय करीबन आपको 1.5 फीट की हाइट के ऊपर आसपास लगभग काटता है। ज़्यादातर इसमें वर्तमान समय में क्या है, लोग बाग अभी सर्दी का थोड़ा हल्का मौसम है, कुछ गर्मी है, तो लापरवाही करते हैं, फुल स्लीव्स की वो अपने शर्ट पहने, और जब भी आपको हल्का बुखार या फेस पे कहीं भी पूरी बॉडी पे रेसेज आएँ, दाने से आएँ,
और आपको सर दर्द हो तो आपको तुरंत नज़दीक के जो भी आपके पास में अस्पताल है या जो भी चिकित्सक को दिखाएं और अपनी जो डेंगू की जांच IgM जांच करानी तो निश्चित रूप से इस पर सफलता मिल सकती है। और हम चिकित्साकर्मी, नर्सिंग कर्मी पूरे राजस्थान में हमारे पास राज्य सरकार की जैसी व्यवस्था उसके तहत हम काम करते हैं। पर आपके माध्यम से हम एक मांग करते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान में जितनी नर्सेज की कमी है उसको अगर सरकार समयबद्ध रहते हुए अगर भर्ती करे तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव में लोग रहते हैं वहाँ आप देखते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति इतनी लंबी चौड़ी, यहाँ चिकित्सकों की भारी कमी है, तो वहाँ अगर नर्सेज की नियुक्ति और की जाए। सरकार बार बार कॉन्ट्रैक्ट पे ऊपर नियुक्तियाँ करती है पर हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि जब परमानेंट आदमी होता है निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी के तहत काम करेगा। और आपने आज ये एक बहुत अच्छा राजस्थान की जनता के लिए मैं आपकी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान नर्सेज प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से, कि डेंगू एक महामारी के रूप में ले रहे हैं। राज्य सरकार की जितनी भी जैसी योजना और जैसे गाइडलाइन उसके तहत अगर सब लोग प्रदेशवासी उसका पालन करें तो निश्चित रूप से हम इस जो कोरोना के रूप में हमने विजय पाई वैसे हम डेंगू पे पा सकते हैं। निश्चित तौर पर अस्पतालों में आंकड़े तो बढ़ रहे हैं लेकिन नर्सेज की कमी कहीं ना कहीं मरीजों पर भी भारी पड़ती जा रही है। सर, सावधानी की बात करें तो किस तरह घरों में सावधानी रखी जाए ताकि डेंगू नियंत्रण हो सके? ये मेरे सभी साथियों ने आपको बता दिया है कि डेंगू एक मौसमी बीमारी है और मौसमी बीमारी के बार बार मौसम के परिवर्तन की वजह से ये बीमारी घर पकड़ती जा रही है। और घरों में साफ सफाई, पानी का इकट्ठा नहीं होना और लोगों को समय पर चिकित्सक परामर्श लेते रहना, बुखार, उल्टी, दस्त वगैरह जैसी कोई बीमारियां जो सिम्टम है मलेरिया में, डेंगू में सब रही चिकित्सा प्रशासन की बात तो हमारे SMS में काफ़ी टाइम से पहले SDP और प्लाज्मा की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि डेंगू में एक सबसे बड़ी बीमारी है कि प्लेटलेट्स बहुत कम होती है। तो प्लेटलेट्स की व्यवस्था के लिए हमने प्लाज्मा बैंकों में अच्छी तरह से इकट्ठा कर रखा है। SDP भी जरूरत पड़ती है तो डोनर की व्यवस्था भी हम एसोसिएशन के थ्रू, ब्लड डोनेशन ग्रुप के थ्रू करते रहते हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो और वो समय पर चिकित्सा लेके स्वस्थ होकर घर जा सके। आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिकित्सा विभाग पूरा अलर्ट मोड पर है, संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है। घरों में किस तरह सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी देखने को मिल रहा है कि बारिश दौर लगातार देखने को मिल रहा है, घरों के बाहर पानी इकट्ठा हो रहा है, इसके कारण मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू की मरीज भी बढ़ रहे हैं। सर, गाँव में डेंगू का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा हो रखा है। अभी फसल कटाई का टाइम है तो आदमी लोग ज़्यादातर खेतों में बिजी हैं, तो थोड़ा साफ़ सफाई की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो डेंगू हो रहा है। और सरकारी अस्पतालों में अभी प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है जांच वगैरह की, तो लोगों को मजबूरन इधर उधर प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ भी दौड़ना पड़ रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को, ग्रामीण इलाकों के लोगों को ताकि व्यवस्था ज़्यादा मिल सके। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगा है। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि बारिश का पानी घरों में जमा ना होने दे, क्योंकि बारिश का पानी जिस तरह जमा हो रहा है डेंगू के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं प्रशांत, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं विजयनगर में भी हमारे संवाददाता विनोद विश्वकर्मा ने जनता से डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर बात की और उनकी राय जानी। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान की खास पेशकश बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रदेश में महामारी फैल रही है डेंगू के मुद्दे पर लोगों से राय जानने की कोशिश करते हैं, इनसे रायशुमारी करते हैं, क्योंकि हमारे कस्बे में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, खासकर बारिश के मौसम के बाद। तो हम हमारे पास में एक युवा है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए या क्या इनकी निजी राय है। हाँ सर। जी सर, आपने नोटिस किया होगा कि यह सबसे ज़्यादा जो डेंगू फैल रहा है वो विजयनगर और गुलाबपुरा के आसपास क्षेत्र में फैल रहा है और इसका जो मुख्य कारण देखा गया है कि साफ़ सफाई स्वच्छता का ज़्यादा है। तो अभी सभी वार्डों में अगर आप घूम के देखेंगे सर, बहुत सफाई की थोड़ी अव्यवस्थाएं हैं, नालियों की बनावट जो सही नहीं है और नालियों में कीचड़ वगैरह, उससे मच्छर ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और उसी से डेंगू मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा फैल रहा है। तो उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन को भी आगे आना चाहिए, प्रशासन की जो है आगे रहनी चाहिए थोड़ी। हमारे साथ में एक व्यक्ति और मौजूद है, उनसे भी हम पूछते हैं कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए या ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो वो रखी जाए जिससे डेंगू हो ही ना। तो सर आप बताइए कैसे निपटा जाए इससे। जनता को भी सावधानी रखनी चाहिए और सारी साफ सफाई और व्यवस्था, जैसे नगर पालिका कचरा उठाती है उसके बाद में लोग कचरे को बाहर डाल देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ में नालियों की साफ सफाई, उसके बाद सारी सही ढंग से व्यवस्था, DDT छिड़काव, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सबको और नगर पालिका के जो भी कर्मचारी हैं उनको सबको नालियों की साफ सफाई, इन चीज़ों पे सब व्यवस्था पे ध्यान देनी चाहिए।
ये सब व्यवस्थाएं अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा और बीमारी जड़ से मिट जाएगी। इनका भी कहना, कुल मिला के दोनों लोगों का यही कहना है कि साफ सफाई अगर प्रॉपर हो तो इससे बचा जा सकता है। हमारे साथ मेडिकल लाइन से संबंधित एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे हम पूछने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि कैसे इससे बचा जाए या क्या क्या सावधानी हमें रखनी है। तो सर आप बताइए कि डेंगू जो महामारी फैल रही है प्रदेश में नहीं, अपने कस्बे में छोटी छोटी जगहों पर सब जगह फैल रही है, तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे आप निपटा जा सके? डेंगू के तो यही उपाय है सर कि भाई सब आसपास में जो गंदे पानी है और भाई जो साफ पानी के अंदर ही डेंगू के मच्छर पाए जाते हैं, और इनकी सावधानियाँ के लिए भाई इनके जो इलाज के उपाय जो पपीते के पत्ते का रस और नारियल पानी और कीवी पाल, यही इनके उपचार है। तो सर ऐसा सुना गया है कि बच्चों में इसका संक्रमण ज़्यादा होता है, तो क्या कारण, क्या बच्चों में इसका संक्रमण ज़्यादा क्यों होता है या बच्चों को कैसे बचाया जा सके? बच्चों को भाई उनकी इम्यूनिटी पावर बच्चों की कम होती है, इसलिए उनका बच्चों में ज़्यादा अधिकतर फैलने की वो संभावना होती है। तो इन्होंने जो उपाय बताए, अगर उन उपायों को अगर काम में ले तो हो सकता है डेंगू से थोड़ा सा बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन सीपी तिवारी के साथ विनोद विश्वकर्मा, विजयनगर, अजमेर। वहीं लूनी में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से इस पर मुद्दे पर बातचीत की और जनता की राय जानी। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। डेंगू का डंक, डेंगू ने उड़ाई लोगों की नींद। डेंगू को लेकर लोग किस प्रकार सावधानी बरत रहे हैं, यही आज हमारा मुद्दा है। आज हम धांधिया विष्णुनगर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पर लोगों से हम जानते हैं कि वो डेंगू को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर सावधानी बरत रहे हैं। सर बताएं। डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो आजकल महामारी का रूप ले रही है। इससे सबको बचाव करना है, इसका बचाव ही इलाज है। और ये पानी साफ रखना है, गंदे गड्ढे वगैरह में पानी हो तो उनको सफाई करें, दवाई का छिड़काव करें, और डेंगू होने पर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लें, जैसे फल फ्रूट है जिसमें कीवी और पपीते का रस जिसमें शहद मिला के लें, वो फ़ायदेमंद होगा, जो प्लेटलेट बढ़ाता है और उससे रोगी एकदम स्वस्थ हो जाता है। कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि साफ सफाई आपको घर के अंदर रखनी है ताकि डेंगू से बच सके। कुछ लोग और हमारे साथ है, ग्राम सेवकियाँ गाँव के, उनसे बात करते हैं। डेंगू के लिए डेंगू एक जानलेवा बीमारी है और डेंगू का बुखार मौसमी बीमारी के कारण बुखार लोगों को आ जाता है, तो तुरंत डेंगू की जांच रिपोर्ट हॉस्पिटल जाकर तुरंत डेंगू की जांच कराएं और अच्छा ट्रीटमेंट लें और घर में साफ सफाई रखें। और इनका यही कहना है घर के अंदर साफ सफाई रहे, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कुछ और लोग हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। जी, मैं महिला अधिकारिता में प्रचेता ललिता मोहनोत। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जो कोई इंसान से इंसान को नहीं फैलती है, बल्कि ये मच्छर के काटने से फैलती है। तो ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो इसमें मेन सबसे बड़ा है कि डेंगू का इलाज अपन स्वयं है कि उसमें अपने को साफ सफाई रखनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेन सावधानी, साफ सफाई रखना अति आवश्यक है। अक्सर ये देखा जाता है कि गाँव में पानी की निकासी नहीं होती है, पड़ा पानी रहता है, वो 3 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन पानी पड़ा रहता है, तो उस पर मच्छर हो जाते हैं। उनमें से ये पता नहीं कौन सा मच्छर डेंगू का है और उस मच्छर को काटने से डेंगू फैलता है। और जब डेंगू फैलता है तो इंसान को इतना घायल करता है, उसमें खून की कमी हो जाती है और खून की मात्रा, हमारे शरीर में एक प्लेटलेट होते हैं खून की, वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम होने से वो गंभीर रूप ले लेता है। तो इसलिए अपने को सबसे बड़ा इससे अगर बचाव करना है तो अपने को साफ सफाई पूर्णतः ध्यान रखना होगा कि एक तो पानी की निकासी हो, बड़ा पानी नहीं रहे। अपन वहाँ पेड़ पौधे लगा दें कि जो पानी जा रहा है तो वहाँ पेड़ पौधे तो वो उस पानी को सोख लेंगे, और वहाँ पे समय समय पे दवाई का छिड़काव करवाना जरूरी है। अगर मान लो दवाई नहीं उपलब्ध हुई कुछ समय, तो आप उसमें थोड़ा सा मीठा तेल खाने वाला वो ही डाल दें, तो उससे भी बचाव हो सकता है। लेकिन अपन खुद और किसी के भरोसे नहीं रहे कि आएगा कोई टीम नगर पालिका वो करेगी सफाई। अपने को खुद को भी सफाई का ध्यान रखना कि हम खुद कैसे आगे उस पानी की निकासी कर सकें। तो इन्होंने बताया कि डेंगू से हम खुद बच सकते हैं। साफ सफाई रखनी है घर के अंदर, पानी जो इकट्ठा होता है वो सोखना चाहिए, पानी घर के अंदर इकट्ठा रहना नहीं चाहिए, ना ही घर के बाहर रहना। उसी वजह से ये जो डेंगू फैलता है, मच्छर पैदा होते हैं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी फैलती है। मैं साथ ही कैमरामैन के साथ रोहित परियाल, इंडिया न्यूज़ लूनी।
और फिलहाल इसी के साथ बोलो राजस्थान में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। अब देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।